ओके गाइस, सो कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने चालू करेंगे। बट ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो भी हम पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ आरएनएन। हमने अभी तक आरएनएन के अलग अलग टाइप्स वैसे देखे हैं, बट इन दूसरे सेंस में, आर्किटेक्चर सेंस में देखते हैं अपने। तो हमने देखा था LSTM GRU, ओके, एंड द आरएनएन बेसिक वनिला आरएनएन इटसेल्फ, राइट। ये हमने देखा था। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड टाइप्स ऑफ आरएनएन पे आते हैं, लाइक दूसरे सेंस में। सो एक होता है मैनी टू वन, एक होता है वन टू मैनी, एक होता है मैनी टू मैनी, राइट। मैनी टू वन का मतलब क्या है कि वी आर सेंडिंग मल्टीपल इनपुट्स टू द आरएनएन लाइक दिस, एंड वी आर रिसीविंग वन आउटपुट। इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है सेंटिमेंट एनालिसिस की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट, क्योंकि एक ही आउटपुट मिलेगा। सो वो यहाँ पे आप एग्जांपल लगा सकते हो। और वो दिखता कैसा है, वो हमने ये वाला, राइट, एक एक टाइम स्टेप करके हम वर्ड भेजते हैं और वो सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हमको पता चलता है। वही है ये। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब क्या हुआ कि हम एक इनपुट भेज रहे हैं आरएनएन में, हमको वन टू मैनी बहुत सारे आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है, वो है कोड, सॉरी, टेक्स्ट जनरेशन। जैसे हम कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि आगे अपने आप वर्ड्स आ जाते हैं। सो हम एक ही इनपुट दे रहे हैं बट मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं हमको, राइट। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड में लिखा हाय, तो उसमें ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं वर्ड्स, हाय, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। तो एक अच्छा एग्जांपल है वन टू मैनी का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैनी टू मैनी, यानी कि इनपुट भी बहुत सारे होंगे और आउटपुट भी बहुत सारे होंगे। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, सेम लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ, दीज टू। सेम लेंथ यानी कि हमने तीन इनपुट भेजे और तीन आउटपुट है। वेरिएबल लेंथ यानी कि हमने तीन इनपुट भेजे और 300 आउटपुट है, समथिंग लाइक दैट। या फिर हम कम आए, जो भी है, यू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बस ठीक है। हाँ, तो ये रहा इसका डायग्राम। मैनी इनपुट्स जा रहे हैं, आउटपुट भी मैनी आ रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं था, सॉरी, ये वाला नहीं है, यही है मैनी टू मैनी, राइट। ओके, एक और होता है ये वन टू वन। दिस इज जस्ट कि मैंने एक इनपुट भेजा और मुझे एक ही आउटपुट मिला। इसका एक एग्जांपल मैं लूँ अगर, तो इमेज कैप्शनिंग बोल सकते हैं, राइट। नो, नॉट इमेज कैप्शनिंग। कैप्शनिंग में फिर अगर अगर कैप्शनिंग में एक ही वर्ड आ रहा है तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं तो फिर वो अलग हो जाएगा। बट यहाँ मैंने इसके नीचे लिख रखा है फॉर रेफरेंस, या तो वन टू वन इज इमेज क्लासिफिकेशन। यप, हम इमेज को क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो एक डॉग है या कैट है, फॉर एग्जांपल। तो हमने एक ग्रिड भेजी इमेजेस की और हम बता रहे हैं कि वो डॉग है या कैट है। एक है स्पैम डिटेक्शन, कि स्पैम या हैम। वन टू मैनी यानी कि वन इनपुट मैनी आउटपुट, ठीक है। म्यूजिक जनरेशन, इमेज कैप्शनिंग, ठीक है। जैसे हमने एक इमेज भेजी, उसके ऊपर जो कैप्शन है वो आ रहा है बड़ा सा लिखा हुआ, तो मैनी आउटपुट आ रहे हैं। मैनी टू वन यानी कि बहुत सारे इनपुट भेजे, आउटपुट एक ही आया, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। सेंटिमेंट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन। इसके बाद मैनी टू मैनी, सेम लेंथ और वेरी डिफरेंट लेंथ। सेम लेंथ का क्या बहुत अच्छा टास्क हो सकता है, वो है POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, और NER, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, ठीक है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन और POS टैगिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वो वर्ब है, नाउन है, वो सब हमको पता चलता है। और नेम्ड एंटिटी, एंटिटी इज़ बेसिकली अ पर्सन, कंपनी और वो सब, तो हमको पता चल जाता है। ओके, तो ये सारे अच्छे अच्छे टास्क हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डीप आरएनएन। डीप आरएनएन क्या होता है? जैसे हमने अभी तक देखा था क्या, हमारा आरएनएन, मैंने नीचे इसका डायग्राम बनाया, या तो हमारा आरएनएन कुछ ऐसा दिखता था,
ये आपस में कनेक्टेड होता था लाइक दिस, एंड ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये खुद से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी इसमें फ़र्क क्या है कि हम पहले एक ही हिडन स्टेट यूज़ करते थे, हम मल्टीपल हिडन स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं। राइट, हमने एक H1 यूज़ किया, फिर एक H2 यूज़ किया, ऐसे ही हम और भी लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यही डीप आरएनएस होता है, एंड दीज आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। तो वही लिखा हुआ है, और ये आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा फर्स्ट हिडन स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारा लास्ट, और ये जो भी आउटपुट आएगा वो लास्ट पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ फिर ये दूसरे वाले में जा रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बेसिकली जो हिडन, दिस इज ऑफ द फर्स्ट RNN, this is of the second RNN, this is of the last RNN, and this is second basically because ये सेकंड वाले का आउटपुट आ रहा है, ये फर्स्ट वाले से आउटपुट आ रहा है, और ये जो 1 2 3 है ये लेयर्स बता रही हैं। ठीक है, ठीक है। सो अनलाइक अ सिंपल RNN with one hidden layer, a deep RNN has multiple stacked layers. Each hidden layer passes information to the next hidden layer, यानी कि इसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इसके पास भी जाएगा एट सेम टाइम स्टेप, इम्प्रूविंग इट्स एबिलिटी टू लर्न हायरार्कियल फीचर। इसका मतलब जैसे हमने एक सेंटेंस भेजा, तो सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड पहले यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बेसिक लेवल पे डिकोड होगा, फिर यहाँ पर आके वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स तरीके से डिकोड होगा इन द डीपर लेयर्स। ठीक है, यप। तो हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, एंड दिस इज द आउटपुट। दिस नेटवर्क रिपीट्स दिस प्रोसेस अक्रॉस ऑल टाइम स्टेप इन द सीक्वेंस। वर्किंग, इसकी वर्किंग क्या होगी? At each time step t, the input xt is fed into the first hidden layer. ठीक है, at each time step the input xt is fed to each hidden into the first hidden layer. इसके बाद मल्टी लेयर हिडन प्रोसेसिंग कैसे होती है? इंस्टेड ऑफ सिंगल हिडन स्टेट, मल्टीपल हिडन लेयर्स आर यूज्ड। ठीक है, ये अलग अलग हिडन लेयर्स जो हमने यहाँ पे बनाई थी, इसमें एक फंक्शन होता है, वेट्स होते हैं xt प्लस यू वन एच टी माइनस वन, यानी प्रीवियस हिडन स्टेट, H2 यानी कि प्रीवियस हिडन स्टेट ऑफ द सेकंड वन, प्रीवियस हिडन स्टेट ऑफ द थर्ड वन। ये सबके बायसेस हैं, और ये U1 U2 U3 भी वही डिनोट कर रहा है, द वेट्स बेसिकली। राइट, जिससे कनेक्टेड है आपस में। इसके बाद फाइनल हिडन लेयर प्रोड्यूसेस द आउटपुट, यानी कि जो लास्ट हिडन लेयर है, दिस विल प्रोड्यूस द आउटपुट। ये वाली जो हिडन लेयर है, दिस विल प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, द फंक्शन जी ये वाला डिपेंड्स अपॉन दी टास्क। जैसे हम अगर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो लीनियर एक्टिवेशन होगा, क्लासिफिकेशन तो सॉफ्टमैक्स होगा। ओके, बट या सॉफ्ट अप, अगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन है तो फिर सॉफ्टमैक्स। ठीक है, डीप आरएनएन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों में अच्छा वर्क करेगा ये। राइट, ऑल्सो इसका एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि ओवर फिटिंग हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाटा, जो ट्रेनिंग डेटा का है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करे, बिकॉज ऑफ दिस डीपर आर्किटेक्चर। राइट, और उसमें ये स्पीच टू टेक्स्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेजेस टू टेक्स्ट। मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है कि जैसे मुझे हिंदी से इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश से हिंदी में बात करनी है, तो बात करनी इन द सेंस कि मतलब ट्रांसलेट करने, जैसे मैंने बोला हाय हाउ आर यू, हाय तुम कैसे हो, तो वो चीज़ के लिए काम आ सकता है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, ये सब के लिए काम आ सकता है। फिर बात करते हैं बाई डायरेक्शनल आरएन की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आगे यूज़ होता है। लाइक ये डायग्राम थोड़ा सा ना बिगड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कॉन्कैटिनेट, ये लिखा है फॉरवर्ड, ये लिखा है बैकवर्ड, ये लिखा है एम्बेडिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड
बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है। तो एक और चीज़ कि जैसे मैंने ये डीप आर एन एन बताया आपको, डीप आर एन एन को आप सेम आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हो। क्यों नहीं रहा? इस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हो आप डीप जी आर यू और डीप एल एस टी एम्स दोनों पे। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखना। ओके, बाई डायरेक्शनल आर एन एन की बात करते हैं। बाई डायरेक्शनल से आपको समझ आ रहा होगा, बाय यानी कि दो, डायरेक्शन यानी कि दो डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन कौन सी हो सकती है? एक फॉरवर्ड हो सकती है, एक बैकवर्ड हो सकती है। यानी कि अगर मैंने एक सेंटेंस भेजा है, आई एम आकाश, तो वो ऐसे भी फ्लो करेगा डेटा में, आर एन में, और ऐसे भी फ्लो करेगा पीछे से भी। तो ये होता है बाई डायरेक्शनल। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ते हैं एक बार। अब बाई डायरेक्शनल आर एन एन इज अ एडवांस टाइप ऑफ आर एन एन that processes input in both forward and backward direction, capturing past and future context for each time step। यानी कि हमको आगे जो हमारे ये वाले इनपुट्स होंगे शुरू वाले, ये वाले, तो इसके पास ये वाला कंटेक्स्ट भी होगा, राइट। और जो पीछे वाले हैं उनके पास ये वाला पूरा रहेगा। तो इन इसका बस बेसिक अगर आपको बताऊं मैं, तो ये है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है इसको पता रहेगा, पास्ट में क्या हो रहा है इसको पता रहेगा, वाइल प्रोसेसिंग। इसकी वजह से जैसे टास्क होते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, उसमें फ्यूचर के जो आउटपुट होते हैं वो पास्ट के आउटपुट्स को, फ्यूचर के जो वर्ड्स होते हैं वो पास्ट के वर्ड्स को भी इफेक्ट करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम, कुछ एक, आई एम, कुछ ऐसा वर्ड जो दो तरीके से यूज़ करा जा सकता है। आई एम यमुना, एंड मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। ओके वेट, समझ आ गया मुझे। यमुना इज़ वेरी ओल्ड। ठीक है, और मैं एक दूसरी चीज़ लिख सकता हूँ कि आई वर्क एट यमुना। तो अगर ये दो सेंटेंसेस आपके सामने कोई रख दे, तो आप मतलब इसको अगर आप कंटेक्स्ट निकालना चाहो, तो यमुना एक रिवर हो सकती है, राइट। यमुना इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि जो नदी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी सॉरी मेरे दिमाग में ये आया तो। और एक दूसरा एग्जांपल है आई वर्क एट यमुना, यानी कि हम इसको बता सकते हैं कि ये कंपनी है, लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रिवर है, राइट। बट उसके लिए हमें आगे का चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आगे का पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा वेरी कोल्ड है तो ये एक रिवर हो सकती है, राइट। मैं शुरू में नहीं बता सकता। शुरू में हो सकता है ये यमुना एक किसी इंसान गर्ल का भी नाम हो सकता है, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में आपको आगे का भी जो इनपुट है वो चाहिए रहेगा। ऐसे ही आई वर्क एट यमुना, जब तक ये वाला मुझे नहीं मिल जाता मैं ये नहीं बता सकता कि क्या है अगेन, राइट। तो ये वाला पीछे वाला इसके लिए आगे वाले के लिए इनपुट है, आगे वाला पीछे वाले के लिए इनपुट है। सॉरी, इंपॉर्टेंट है, इनपुट नहीं इम्पॉर्टेंट। तो इसकी वजह से ये बाई डायरेक्शनल एल एस टी एम, सॉरी बाई डायरेक्शनल आर एन एस इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम पहले फॉरवर्ड भेजते हैं वैल्यूज़ को, जो भी मैंने लिखा था, और बैकवर्ड वे में भी भेजते हैं सेम सेंटेंस को। और दोनों को दोनों आरएनएन से आउटपुट निकलता है, उसके आउटपुट को कनकैटिनेट कर देते हैं, कॉनकैट, सिंपल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये एक आरएनएन है जो फॉरवर्ड वाले को लेके चल रहा है, ये सारे फॉरवर्ड वाले हैं, ठीक है, और ये सारे बैकवर्ड वाले हैं। और
ये क्या है, ये एम्बेडिंग है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। एम्बेडिंग यानी कि उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया है वर्ड का। सो जो इससे आउटपुट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये देखो यहाँ जा रहा है। और इसका जो लास्ट आउटपुट है, किसका, मेरे फर्स्ट वाले का, यानी कि अगर मैंने लिखा हुआ है आई एम यमुना और इसको उल्टा कर दिया मैंने आई एम यमुना, तो ये आई और ये यमुना की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आई का आउटपुट यहाँ गया और यमुना का आउटपुट यहाँ गया, और दोनों को हमने कनकैटिनेट कर दिया। और कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमने इसको सॉफ्टमैक्स में भेज दिया, और सॉफ्टमैक्स से हमको आउटपुट मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बता देगा। तो ऐसे वर्क करता है। इसका फ़ायदा ये है कि हमको दोनों डायरेक्शन से पता चल रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसकी वजह से हम बहुत इजीली हमारा काम कर पाएंगे, राइट। तो एक बार रीड कर लेते हैं। फॉरवर्ड आरएनएन होता है रीड्स द सीक्वेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रीड द सीक्वेंस फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, ठीक है। फाइनल आउटपुट क्या होता है, कंबाइंस द रिजल्ट फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, सिंपल, यही, इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। एम्बेडिंग वाली लेयर को भी छोड़ दो तो यही सब हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। इसका आउटपुट और इसका आउटपुट कनकैटिनेट, इसका आउटपुट इसका आउटपुट कनकैटिनेट, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। जैसे द मूवी वॉज ग्रेट, द मूवी वॉज ग्रेट इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। ईच वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ईच वर्ड गेट्स कंटेक्स्ट फ्रॉम बोथ साइड्स विच मेक्स बिफोर मेकिंग प्रिडिक्शन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, इसकी वर्किंग क्या है, ये नॉर्मल है जैसे हमने पहले सीखा था, ये सेम इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर ये मैं नॉर्मल बोलूँ तो इसको इससे आउटपुट मिल रहा है, इसको इससे, तो प्रीवियस आउटपुट जो भी वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये वेट से कनेक्टेड होते हैं, और एच टी माइनस वन, जो वेट है ये है यू, और जो एच टी माइनस वन है वो ये है, ठीक है। और इसके लिए बस क्या हो जाता है, इसमें भी सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है, बस ये थोड़ा सा अलग क्या है, इसका वेट भी सेम है, मतलब इसका वेट जो लिखा हुआ है वो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब ये वेट ही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज़ डब्ल्यू ओनली, इंटरकनेक्ट जिससे हो रहे हैं। और ये एच टी प्लस वन क्यों लिखा हुआ है, ये इस पर बात करते हैं। क्योंकि प्रीवियस आउटपुट मिल रहा था पहले, इस बार क्या हो रहा है कि हमको आगे का आउटपुट मिल रहा है, लाइक दिस, राइट। पहले क्या हो रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था, अब हमारा उल्टा फ्लो हो रहा है। तो इस बार क्या हो रहा था, एच, इसको मैं वन टू थ्री ले लूँ, तो इसका आउटपुट क्या हो रहा था, एच ऑफ टू माइनस वन। अगर इसको मैं दे रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, वन टू थ्री, तो इसका आउटपुट अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगा, एच ऑफ टू प्लस वन, ये वाला वन, सॉरी, वन प्लस वन, ये टू हो जाएगा, राइट। तो वही है, लास्ट में कंकैटिनेशन वाला लिखा हुआ है कि हम कंकैट कर देते हैं, और जब हम कंकैट कर देते हैं इसको, देन वी सेंड इट टू सॉफ्टमैक्स, तो इसके भी वेट होंगे, तो ये वेट वाला एच टी, ये जो हमने बनाया कंकैटिनेट करके, एंड ये इसका बायस, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन जी। वाई यूज बाय आर एन एन, कैप्चर्स पास्ट एंड फ्यूचर कंटेक्स्ट, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई भी हमने मॉडल नहीं देखा था बाई डायरेक्शनल के अलावा, जिसमें पहले का भी वैल्यूज पकड़ी जा रही हैं, आगे की भी पकड़ी जा रही हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हैंडल्स लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी एंड बेटर सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, मोर एक्यूरेट, दैट्स इट। यूज केसेस देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एन ई आर अभी हमने डिस्कस किया था, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच कंटेक्स्ट क्या है वो भी ये पकड़ पाता है, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में, मतलब और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, लेकिन डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस फाइंड्स पैटर्न इन द जेनरिक डेटा, तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़, जैसे मैंने ये किसके बारे में बात करी, बाई डायरेक्शनल आरएनएन के बारे में, ऐसे ही सेम जैसे हमने इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले जब पढ़ा था डीप आरएनएन, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स टू GRU and LSTM. Similarly, this also extends to GRU and LSTM. Similarly, इसमें LSTM की एक लेयर है, दो, तीन मल्टीपल लेयर्स हैं, और सब इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, एक का फ्लो आगे से हो रहा है, एक का फ्लो पीछे से हो रहा है, दोनों का जो भी आउटपुट आ रहा है कंकैटिनेट किया जा रहा है,
दैट्स इट। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कंकैटिनेट एंड फ्लैटन, ये मतलब ये उल्टा है, जैसे ये नीचे से एम्बेडिंग थी, इसमें ऊपर से है। ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी आप लिख सकते हो। दैट्स इट। इसके बाद हमारे और भी टॉपिक्स हैं, हम उसको कवर करते हैं। थैंक यू।